Today we are going to discuss the most difficult question, that is, introduce yourself. This question can be asked at a different situation like at college, school, at job interview, etc. in a different ways like tell me something about yourself, run or take me through your resume, talk in brief about yourself, etc. सो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर इट एंड उसके लिए आपने अपनी जो सेल्फ इंट्रोडक्शन है, ठीक है, उससे पहले ही आपने रिटन फॉर्म में तैयार करके रखा होना चाहिए सो दैट यू कैन इंट्रोड्यूस योर सेल्फ. एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू दैट हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ. आपने अपनी सेल्फ इंट्रोडक्शन में कौन से पॉइंट्स हाईलाइट करने हैं, कौन से पॉइंट आपने नहीं बताने अपनी सेल्फ इंट्रोडक्शन में. Apart from this, I am also going to tell you some bonus point or tips which makes your introduction more attractive and many more. So please इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसका स्ट्रक्चर कि आपने सबसे पहले कौन सी चीज़ बोलनी है. जैसे कि पहले नेम बोलना है, पहले उनको गुड मॉर्निंग विश करनी है, पहले कौन सी चीज़ आपने पहले बोलनी है, ठीक है. तो स्टेप बाय स्टेप हम सीखते हैं. तो सबसे पहला स्टेप है ग्रीट दैम, ठीक है. आपने उनको ग्रीटिंग देनी होती है और वो जो ग्रीटिंग है, ठीक है, ये 2 टाइप्स की होती है. फर्स्ट है फॉर्मल ग्रीटिंग लाइक अ गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग. एंड आपकी सेकंड है इनफॉर्मल ग्रीटिंग जिसे हम कहते हैं हाय, हेलो, व्हाट्सअप एक्सेट्रा. एंड इंट्रोडक्शन के टाइम पे आपने जो ग्रीटिंग देनी होती है वो हमेशा फॉर्मल ग्रीटिंग ही देनी होती है. एंड फॉर्मल ग्रीटिंग में आपने टाइम के अकॉर्डिंग ही वर्ड को चूज़ करना होता है. जैसे कि बिफोर 12 PM गुड मॉर्निंग, 12 PM से लेके 5 PM तक गुड आफ्टरनून एंड 5 PM से लेके मिडनाइट तक गुड इवनिंग. ग्रीटिंग के बाद स्टेप सेकंड फुल नेम. आपने अपनी इंट्रोडक्शन में, ठीक है, अपना फुल नेम बताना होता है. एंड आप अपने नेम को कैसे भी बता सकते हैं. फॉर एग्जांपल आई एम, माय नेम इज़, दिस इज़, माई सेल्फ एक्सेट्रा. एंड इंट्रोडक्शन में आपने अपने नेम के लिए माई सेल्फ और दिस इज़ का यूज़ नहीं करना क्योंकि वो सुनने में इतना अच्छा नहीं लगता. आप अपने नेम के लिए माई नेम इज़ डैश ऐसा यूज़ कर सकते हैं. लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल माई नेम इज़ कमलजीत कौर. स्टेप 3 थैंक्स. इस स्टेप में सिंपल आपने एक 1 लाइन में, ठीक है, उस पर्टिकुलर पर्सन या उस पर्टिकुलर ऑडियंस को थैंक यू कहना होता है जिसने आपको एक अपॉर्चुनिटी दी कि आप अपने आप को, ठीक है, अपनी सेल्फ इंट्रोडक्शन बता सकें उनको. लाइक थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. स्टेप नंबर 4 लोकेशन. इस स्टेप में आपने अपनी करंट लोकेशन के साथ साथ अपनी वो लोकेशन भी बतानी होती है कि जिस लोकेशन से आप बिलोंग करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम फ्रॉम, आई बिलोंग टू, आई ग्रो अप डैश लोकेशन का नेम. पर सपोज़ आप रहते कहीं और हैं और आपकी जो शिफ्टिंग है, ठीक है, वो किसी और जगह में हुई है, तो आप इस चीज़ को कैसे बताएंगे. इसके लिए आप इन सेंटेंसेस का यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल आई ग्रो अप इन दिल्ली बट लिव इन अमेरिका, कि मैं दिल्ली में, ठीक है, बड़ा हुआ था बट अभी मैं फ़िलहाल अमेरिका में रहता हूँ. सेकेंड सेंटेंस आई एम ओरिजिनली फ्रॉम दिल्ली बट आई एम नाउ बेस्ड इन लंडन और अमेरिका. सेंटेंस नंबर 3 आई एम करेंटली स्टेइंग इन अ बेंगलोर बट बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन यूपी, कि मैं अभी फ़िलहाल, ठीक है, बेंगलोर में रहता हूँ बट जो मेरा जन्म है वो कहाँ हुआ है, यूपी में हुआ है. एंड जब आपने अपनी इंटरव्यू में, ठीक है, उनको बताना होता है कि मैं इस जगह में, ठीक है, इतने साल तक, इतने टाइम तक रहा हूँ, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं आई हैव बीन लिविंग इन लंडन फॉर 3 ईयर, कि मैं 3 साल से लंदन में रह रहा हूँ. बट सपोज़ कि आप दिल्ली में ही रहते हो, ठीक है, एंड आपका जन्म दिल्ली में हुआ है और आपका जो इंटरव्यू है वो भी दिल्ली में, ठीक है. आपके तीनों जो प्लेस है, इंटरव्यू की प्लेस, जन्म की प्लेस और आपकी रहने वाली प्लेस, ठीक है, तीनों सेम है. देन आप कैसे कहेंगे आई एम फ्रॉम दिल्ली इटसेल्फ, कि मैं दिल्ली का ही हूँ. स्टेप 5 रीसेंट क्वालिफ़िकेशन. इस स्टेप में आपने अपनी रीसेंट क्वालिफ़िकेशन बतानी होती है. सपोज़ आपने 2 या 3 के आपके पास क्वालिफ़िकेशन है, बट उसमें से जो आपने सबसे लास्ट की है, ठीक है, जो आपकी सबसे रीसेंट वाली क्वालिफ़िकेशन है, आपने उसी को अपनी इंट्रोडक्शन में बताना होता है. सपोज़ आपने अपनी ग्रेजुएशन, ठीक है, कंप्लीट कर ली है, दैन आप उसे कैसे बोलेंगे आई एम सब्जेक्ट का नेम दैन ग्रेजुएट. फॉर एग्जाम्पल आई एम अ मार्केटिंग ग्रेजुएट और यू कैन से आई हैव अ बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री इन मार्केटिंग. I have completed a 3-year course in marketing. I am a graduate or postgraduate. I am a BTech and PhD in subject का name. बट सपोज़ आपकी जो ग्रेजुएशन है, ठीक है, वो अभी कंप्लीट नहीं हुई है, दैन आप उसे कैसे बोलेंगे आई एम परसुइंग कोर्स का नेम फ्रॉम इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट, ठीक है. लाइक आई एम परसुइंग बैचलर ऑफ कॉमर्स डिग्री फ्रॉम डैश एंड डैश कॉलेज. बट सपोज़ आप अभी स्कूल में हैं, दैन यू कैन से आई एम इन क्लास 9th. I am in 9th standard. Step number 6 full name of college and full name of course.
इस स्टेप में क्या है कि आपने जो अपनी पहले ठीक है आपने अपनी जो क्वालिफिकेशन बताई उसमें आपने जो अपना कोर्स या जो अपना कॉलेज का नेम मेंशन किया है उसको आपने शॉर्ट फॉर्म में कभी यूज़ नहीं करना। आपने अपनी कॉलेज का और कोर्स का नेम फुल डिटेल बताना है, ठीक है, उसकी प्रॉपर फुल फॉर्म बतानी है। स्टेप 7 एक्सपीरियंस। इस स्टेप में आपने सिंपली अपने जो एक्सपीरियंस है ठीक है उनको हाईलाइट करना होता है। लाइक आई हैव 2 ईयर एक्सपीरियंस इन वर्क का नेम, ठीक है, जिस भी काम में आपको एक्सपीरियंस है उस काम का आपने नेम लिख देना है। और आई हैव 2 ईयर एक्सपीरियंस वर्किंग विद और इन कंपनी का नेम एज अ पोजीशन का नेम। लाइक आई हैव 2 ईयर एक्सपीरियंस working in XYZ company as a research developer. Or you can say, for last 3 years I have been working as a software engineer in a reputed organization called organization ka name. But suppose if you are a fresher that at that time you don't have any kind of work experience, that what will you say? That I am a fresher and don't have any kind of work experience? No. अगर आप ये सेंटेंस उनको बोलेंगे तो ये जो सेंटेंस है ये काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा, ठीक है। कहते हैं कि अगर आप फ्रेशर हैं एंड आपके पास कोई भी तरह का एक्सपीरियंस नहीं है, देन आपने जो अपनी कॉलेज लाइफ है, जो अपनी स्कूल लाइफ है, ठीक है, अपने पास में कोई ना कोई प्रोजेक्ट, कोई ना कोई अपनी असाइनमेंट की होगी, ठीक है, उस असाइनमेंट उस प्रोजेक्ट के बारे में अपना उनको बता सकते हैं। For example, during my college project, I was part of the research project on how modern technology changes the way of teaching in the future, where we worked with an edtech company to evaluate the effectiveness of some tech-based teaching interventions. Step number 8 हॉबीज़। इस स्टेप में सिंपली आपने अपनी जो हॉबीज़ है ठीक है उनको इन ब्रीफ में बताना होता है। लाइक माई हॉबी इज़ लिसनिंग टू म्यूज़िक, रीडिंग बुक्स, कुकिंग एक्सेट्रा। एंड माई हॉबी की जगह आप क्या लिख सकते हो? आई लव कुकिंग, आई लव डांसिंग एक्सेट्रा। एंड इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हो कि आई एम बिग फैन ऑफ प्लेइंग क्रिकेट और रीडिंग बुक्स, कुकिंग एक्सेट्रा। बट सपोज अगर आपकी हॉबीज़ एक से ज़्यादा हैं तो आप उसे ऐसे भी कह सकते हैं, आई एम अ फैन ऑफ कुकिंग एंड प्लेइंग क्रिकेट, माई हॉबीज़ आर कुकिंग एंड डांसिंग। स्टेप नंबर 9 स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। इस स्टेप में आपने सिंपली अपनी जो है स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस के बारे में बताना होता है। स्ट्रेंथ में आप आई एम कॉन्फिडेंट टीम प्लेयर की जगह आप ऐसे भी कह सकते हो, आई एम अ गुड विद पीपल एंड ऑलवेज लिसन बिफोर आई टॉक, कि मैं एक अच्छा ठीक है इंसान हूँ और किसी की बात करने से पहले ठीक है लोगों की सुनता हूँ। बट आपने जब अपनी वीकनेस बतानी है तो आपने कभी ये नहीं कहना कि आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ वीकनेस, ठीक है। हर एक बंदे की अपनी अपनी वीकनेस होती है, आपको बस पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसके आप ऐसे भी कह सकते हो सिंपल, आई एम अ इमोशनल एंड दैट बॉदर मी, कि मैं थोड़ा सा इमोशनल है, वही चीज़ मुझे इफेक्ट कर जाती है। स्टेप नंबर 10 इसमें आपको सिंपली अपनी फैमिली के बारे में बताना होता है, ठीक है। लाइक इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स आई हैव 2 एल्डर ब्रदर एंड 1 यंगर सिस्टर। अगर आपके हाउस में 3 सिबलिंग्स हैं एंड आप उसी में से एक हो, ठीक है, देन आप ऐसे भी कह सकते हो, आई एम 1 ऑफ 3 सिबलिंग्स। एंड अगर आप अकेले हो देन आई एम एन ओनली चाइल्ड। एंड अगर आपने अपनी फैमिली के जो मेंबर्स हैं ठीक है उनकी गिनती बतानी है, देन आप ऐसे भी कह सकते हो, वी आर अ फैमिली ऑफ 4, ठीक है, कि हम 4 बंदों की फैमिली हैं, या आई एम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ 4, ठीक है, कि उन 4 बंदों में से ठीक है जो मेरी फैमिली है उसमें से मैं एक हूँ। तो ये थे आपके 10 स्टेप्स, ठीक है, जो आपने अपनी इंट्रोडक्शन में ठीक है इंक्लूड करने होते हैं। एंड आपके जो लास्ट 2 स्टेप हैं जिसमें आपने अपनी फैमिली प्लस आपने अपनी हॉबीज़ के बारे में बताना होता है, ठीक है। तो ये आप अपनी टाइम के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। जैसे कि सपोज अगर आपको लग रहा है कि आपकी जो इंट्रोडक्शन है ठीक है वो ज़्यादा लेंथी हो रही है, दैन आप इसे 2 पॉइंट को स्किप कर दीजिए। एंड सपोज अगर आपको लगता है कि वो जो है बंदे ठीक है जो पर्सन है वो आपकी इंट्रोडक्शन में काफ़ी इंटरेस्टेड है, प्लस आपके पास टाइम भी है काफ़ी, देन आप अपनी फैमिली के बारे में और आप अपनी हॉबीज़ के बारे में देन अच्छे से बता सकते हैं। इसके बाद आपके कुछ बोनस पॉइंट या टिप्स जो आपको हेल्प करेंगे, ठीक है, कि आपकी इंट्रोडक्शन काफ़ी अच्छे से हो पाए। टिप नंबर 1 ऑलवेज़ वेयर अ स्माइल ऑन योर फेस, कि जब भी आप अपनी इंट्रोडक्शन देते हैं ठीक है तो आपके फेस पे एक अच्छी सी स्माइल तो होनी चाहिए, ठीक है। टिप नंबर 2 मेंटेन आई कॉन्टैक्ट फॉर मैक्सिमम 30 सेकंड, ठीक है, कि जो आपके पहले 30 सेकंड होते हैं इंट्रोडक्शन के तब तक आपने एटलीस्ट ठीक है एक आई कॉन्टैक्ट तो बना के रखना ही है, ठीक है। इस ऐसे आपका जो सुनने वाला ठीक है वो भी आपको अच्छे से सुने। टिप नंबर 3 कॉन्फिडेंस, कि आपने जो अपनी इंट्रोडक्शन देनी है ठीक है वो प्रॉपर अच्छे से देनी है, ठीक है, कोई भी नर्वस नहीं होना, क्योंकि जब आप नर्वस होते हो तो आपकी जो सेंटेंस फॉर्मेशन है और आपको कोई ना कोई पॉइंट ठीक है भूल जाते हो, ठीक है। तो आपने अच्छे से अपनी जो समरी है जो अपनी इंट्रोडक्शन है उसको अच्छे से बना के आपने अच्छे से उसको कॉन्फिडेंसली उसको बोलना है।
टिप नंबर 4, कंफर्टेबल। सबसे पहले आपने अपने आप को, ठीक है, अपने कंफर्टेबल जोन में रखना है, ठीक है। अगर आप खुद कंफर्टेबल होंगे देन आप अच्छे से, ठीक है, जो अपना मैसेज है, जो भी अपनी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, वो आप अच्छे से अपने दूसरे पर्सन को, जो कि आपको सुन रहे हैं, ठीक है, अच्छे से आप उन्हें बता पाएंगे। टिप नंबर 5, बी रियल। इसमें क्या होता है कि सिंपली आपने जो अपनी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, उसमें पहली बात तो ये है कि आपने कोई भी फेक इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, ठीक है। जो आपने काम किया है, जितना आपका एक्सपीरियंस है, आपने उतना ही बताना है, ठीक है। एंड सेकंड चीज़ ये, जो कई लोग होते हैं ना कि ज़्यादा कुछ ओवर कॉन्फिडेंस दिखाते हैं, ठीक है, तो वैसा आपने नहीं करना, जस्ट बी calm and real. And at last, if you like this video, then please subscribe to my channel for more updates. Till then, bye bye.